गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास हम लोगों ने एक्सरसाइज 20C RS अग्रवाल के 1 to 5 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज मैं उसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले जा रहा हूँ, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। और क्वेश्चन नंबर 6 को मैं पहले समझने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि इन अ पैरेललोग्राम ABCD वेयर AB is 18 centimeter, BC equal to 12 centimeter, AL perpendicular to DC and AM perpendicular to BC. If AL equals to 6.4 centimeter, find the length of AM. कह रहा है कि ये जो फिगर है पैरेललोग्राम ABCD, AB के मेजरमेंट 18 सेंटीमीटर दिए हुए हैं। इट मीन्स DC इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन AD इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ओके। और अब इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, तो उसमें मुझे वन साइड बेस दिया हुआ था और एक हाइट दिया हुआ था। लेकिन इस वाले पैरेललोग्राम में मैं देखूंगा ध्यान से, तो मुझे वन बेस लॉन्गर साइड एंड वन बेस इज शॉर्टर साइड, दो बेस मुझे दिए हुए हैं और वन एल्टीट्यूड्स दिया हुआ है। इट मीन्स कि एक हाइट दिया हुआ है मुझे 6.4 सेंटीमीटर। दूसरा हाइट मुझे निकालना है। लॉन्गर साइड के हाइट मुझे मालूम है, शॉर्टर साइड के हाइट को मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। इट मीन्स कि सेकेंड वाला हाइट मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, AB इक्वल्स टू, AB किसके इक्वल है, DC के इक्वल है। इस मीन्स DC इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। ठीक, ये क्या हो गया, ये मेरा बेस है, फर्स्ट बेस। ये क्या हो जाएगा, मेरा फर्स्ट बेस हो जाएगा। ये फर्स्ट बेस है जिसके हाइट इक्वल्स टू 6.4 सेंटीमीटर, 6.4 सेंटीमीटर मुझे दिए हुए हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में दो बेस दिए हुए हैं, एक लॉन्गर साइड का, एक शॉर्टर साइड का बेस दिया हुआ है। लॉन्गर साइड की डिस्टेंस, इट मीन्स की हाइट मुझे 6.4 मालूम है, तो शॉर्टर साइड के बीच का जो डिस्टेंस है, जिसको हम लोग हाइट बोलते हैं, सेकेंड हाइट हम जानेंगे उसको। तो सेकेंड हाइट मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। सेकेंड हाइट मुझे फाइंड करना है। तो एट फर्स्ट, अब ये फिगर क्या है, मेरा पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम का जब हम एरिया निकालेंगे, अगर हम लॉन्गर साइड और उसके बीच का हाइट से एरिया निकालेंगे, तो वो एरिया इक्वल्स टू होगा शॉर्टर साइड को अगर हम बेस मानते हैं और उनका हाइट को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स बेस इंटू हाइट, तो वो क्या होगा, इक्वल होगा। क्योंकि ये फिगर क्या है, मेरा पैरेललोग्राम फिगर है। ये फिगर का नाम क्या है, पैरेललोग्राम। क्यों पैरेललोग्राम बोलते हैं इनको हम पैरेललोग्राम इसलिए बोलते हैं क्योंकि बोथ साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये इनका पैरेलल है और ये इनका पैरेलल है। एक एंगल 90 से छोटा है, एक एंगल क्या है, 90 से बड़ा है। तो इनको हम क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम कहेंगे। तो पैरेललोग्राम का जब हम एरिया निकालेंगे, तो उनका एरिया निकालने के लिए मेरे पास जो फॉर्मूला है, बेस इंटू हाइट। अब अगर हम बेस लॉन्गर साइड को मानते हैं, तो भी एरिया जो निकलेगा वो इक्वल्स टू होगा, अगर शॉर्टर साइड को लेके अगर हम शॉर्टर साइड को बेस मान के एरिया निकालेंगे, तो वो क्या होगा, उसके बराबर होगा। नहीं, तो अभी से एट फर्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं कि लॉन्गर साइड को बेस माना है और उसका जो एल्टीट्यूड है, इट मीन्स AL परपेंडिकुलर टू DC,
ए एल परपेंडिकुलर टू डी सी। इट मीन्स कि डी सी पर ये हाइट दिया गया है, परपेंडिकुलर दिया गया है डी सी पर, और ए बी का मेजरमेंट अगर 18 सेंटीमीटर है तो इट मीन्स कि ए बी इक्वल टू डी सी, तो डी सी क्या हो जाएगा मेरा 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। और मेरा डी सी पर क्या है, परपेंडिकुलर खींचा गया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। ठीक है, ये आपको क्या है, ए एल, ये ए एल है, ए एल को ही हम लोग क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। इट मीन्स एल्टीट्यूड। तो एरिया निकालें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला मेरे पास, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब मेरे पास यहाँ बेस क्या है, मेरे पास बेस है 18 सेंटीमीटर इंटू हाइट मेरे पास क्या है 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी मैं इसे फाइनली मल्टीप्लाई नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, इसलिए मुझे ये फाइनल मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं लिखना है, क्योंकि वो मुझे कट करने में इक्वल टू होगा। जब मैं इस हाइट को फाइंड करूँगा तो वहाँ पर मुझे वो हेल्प आ जाएगा, इसलिए मैं अभी यहाँ पर इसको यहाँ तक छोड़ रहा हूँ। अब सेकंड आते हैं, सेकंड बेस अगर हम शॉर्टर साइड को, इट मीन्स कि शॉर्टर साइड को अगर हम बेस माने, सेकंड बेस क्या है मेरे पास, बी सी, बी सी इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, ए डी के इक्वल होगा। बी सी इक्वल्स टू ए डी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब शॉर्टर साइड के बीच का डिस्टेंस मुझे दिया हुआ नहीं है, लॉन्गर साइड का दिया हुआ था जिसको हम हाइट माने, लेकिन शॉर्टर साइड के बीच का डिस्टेंस मुझे नहीं मालूम है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ मेरा शॉर्टर साइड पर जो परपेंडिकुलर बन रहा है वो कौन है, ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी, ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी, जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी। और जिस पर परपेंडिकुलर बनेगा वो बेस होगा, और परपेंडिकुलर लाइन को ही हम लोग क्या कहेंगे, उसका हम हाइट कहेंगे। इट मीन्स कि मेरे पास हाइट क्या हो जाएगा यहाँ पर, HEIGHT, हाइट इक्वल्स टू ए एम, हाइट इक्वल टू ए एम। और ये ए एम मुझे क्या है, फाइंड करना है। ठीक है, ये एम मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। तो अगेन हम फिर क्या करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल्स टू वही फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास बेस क्या है, ये तो मेरा शॉर्टर साइड है और ये लॉन्गर साइड था, लॉन्गर साइड को बेस माना, तो अब मुझे शॉर्टर साइड को क्या करना है, बेस मानना है। शॉर्टर साइड को क्या मानना है, बेस मानना है। और शॉर्टर साइड का हाइट का नाम क्या है, शॉर्टर साइड के हाइट का नाम है ए एम, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, ए एम होगा, क्या होगा, ए एम होगा। और ये ए एम मुझे फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए एम। ठीक है, चलिए ये मुझे नहीं मालूम है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बेस का नाम आपका आ जाएगा बी सी इंटू हाइट क्या है मेरे पास, ए एम, ए एम। ठीक है, चलिए बी सी की जगह मैं रखूँगा 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ए एम, तो मुझे फाइंड करना है, ए एम यहीं पर रखूँगा। ठीक है, तो मैं पहले बता चुका, मैं फिर से बता रहा हूँ अभी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर मुझे फाइंड करना है तो मेरे पास ये चीज़ कंफर्म करना होगा कि बेस मैं जिसको भी लूँ, लॉन्गर साइड को बेस मानूँ या शॉर्टर साइड को बेस मानूँ। अगर लॉन्गर साइड को बेस मान रहा है तो मुझे लॉन्गर साइड के बीच का हाइट मालूम होना चाहिए, तो वो एरिया इक्वल्स टू क्या होगा, शॉर्टर साइड को अगर हम बेस मानते हैं और दोनों शॉर्टर साइड के बीच का अगर हाइट मुझे मालूम है तो उनका एरिया और लॉन्गर साइड के बीच के एरिया का जो एरिया होगा वो क्या होगा, मेरा इक्वल्स टू होगा। इट मीन्स कि ये एरिया और ये एरिया क्या है आपका, इक्वल है।
ये एरिया जो निकला है ये लॉन्गर साइड को लेके निकाला गया है, और इस एरिया को जो अभी हम निकाले हैं ये मेरे शॉर्टर साइड को लेकर निकाला गया है। तो दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल्स टू होगा। दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल टू होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि दोनों के एरिया को लिखेंगे। इट मीन्स कि इसे मुझे फाइंड करना है, AM को मुझे फाइंड करना है, तो मैं इसको लिखूँगा यहाँ पर 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई AM इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है, AM के साथ 12 सेंटीमीटर क्या है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो AM इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6.4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई, क्योंकि AM के साथ 12 मल्टीप्लाई में है तो ट्रांसपोज होकर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। डेसिमल कट करूं तो नीचे में क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक, चलिए 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 2 से कट करूं इसे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ओके, अब नीचे 10 आया है, 10 की फैमिली है, तो ये मुझे डेसिमल में लाने में क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। और ये सेंटीमीटर इस सेंटीमीटर को कट कर गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96 सेंटीमीटर अपॉन 10 इक्वल्स टू 9.6 सेंटीमीटर। तो AM इक्वल टू क्या हो गया, 9.6 सेंटीमीटर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास क्या कर रहा है कि द एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 15 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड किसको बोलते हैं वो मैं अभी बताऊंगा। नेक्स्ट इसी पॉइंट में कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड इज 4 सेंटीमीटर। लॉन्गर साइड के बीच का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड। जस्ट क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे फिगर दिया हुआ था। चलिए पहले मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ पैरेललोग्राम का। ये देखना है लॉन्गर एंड शॉर्टर साइड। ठीक है, इट मीन्स कि एक फिगर बड़ा होगा, ये रहा पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, चलिए ये है वो पैरेललोग्राम मेरा ABCD। ठीक है, इनके लॉन्गर साइड कहने का मतलब है कि अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो जस्ट इसके अपोजिट ये भी क्या होगा, 15 सेंटीमीटर। शॉर्टर साइड अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होंगे, 8 सेंटीमीटर होंगे। नहीं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड, ये लॉन्गर साइड है, दोनों लॉन्गर साइड के बीच का डिस्टेंस बोल रहा है, तो दोनों लॉन्गर साइड के बीच का डिस्टेंस करने का मतलब है कि ये चीज, इसका नाम मैं दे देता हूं यहां पर ABCD, इसको दे देते हैं L। ठीक है, L। ठीक है, लॉन्गर साइड के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये रहा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मुझे क्या फाइंड करने के लिखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड। ये शॉर्टर साइड है 8 सेंटीमीटर के, इनके बीच का डिस्टेंस क्या करने के लिए कह रहा है, आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है। क्या करना है, इनके बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो वो डिस्टेंस फाइंड क्या होगा कि इन दोनों पर ये रहा, ये चीज़। ठीक है, ये यहाँ पर जब भी परपेंडिकुलर बनेगा तो वो 90 डिग्री बनाएगा। क्या करेगा, परपेंडिकुलर बनाता है तो वो क्या करता है, 90 डिग्री बनाता है। चलो इसको मैं थोड़ा सा सीधा कर लेता हूँ। ठीक है, बीच में लेके आता हूँ। ठीक, ये रहे L और इसको मैं नाम दे देता हूँ M। यहाँ पर वो क्या है, मेरा C है, इसको आप L नहीं समझेंगे, ये C है। ठीक है, चलिए
अब ये जो वर्ड लिखा हुआ है एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड किसको बोलते हैं? एडजेसेंट साइड कहने का मतलब हो गया कि वैसे दो साइड जिनका मेल्टिंग पॉइंट, जिनका मीटिंग पॉइंट यानी कि मिलने का जो पॉइंट है उनका एक ही एंगल पर हो। जैसे ए बी एक साइड है और यहाँ पर एंगल बी, तो एंगल बी जो है वो साइड ए बी और साइड बी सी के लिए क्या है, ये कॉमन एंगल है। तो ये एंगल क्या कर रहा है कि लॉन्गर साइड को और शॉर्टर साइड को क्या कर रहा है, यहाँ पर मिला रहा है। क्या कर रहा है यहाँ पर, ये वो मिला रहा है। ठीक है, तो मिला रहा है तो इसका मतलब है कि ये वाले साइड और ये वाले साइड क्या हो जाएंगे, हमारे एडजेसेंट साइड हो जाएंगे। एडजेसेंट साइड हम उन्हीं दो साइड्स को, हम उन दो साइड्स को एडजेसेंट साइड बोल सकते हैं जिन दो साइड का क्या होगा, एक एंगल कॉमन होगा। क्या होगा, एक एंगल कॉमन होगा। तो एंगल बी जो है वो क्या है, कॉमन साइड है। किसके, साइड ए बी का और साइड बी सी का। तो ए बी और बी सी इन्हीं दोनों साइड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब ही होता है कि एडजेसेंट, एड का मतलब होता है मिलना और जेसेंट का मतलब हो गया कि एक ही एंगल पर दोनों साइड्स आके क्या किए हैं, मिले हैं। यहाँ पर दोनों साइड क्या हो गए हैं, मिल गए हैं। तो एक एंगल पर एंगल बी है, थोड़ा देर के लिए मैं इसी को समझता हूँ कि एंगल बी को अगर हम ले लेते हैं तो ये एंगल बी क्या है, साइड ए बी को और साइड बी सी को क्या कर रहा है, एक जगह पर मिला रहा है। तो ये दोनों साइड क्या हो जाएंगे, हमारे एडजेसेंट साइड हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट साइड हो जाएंगे। और अगर हम एडजेसेंट साइड को देखें तो एक लॉन्गर साइड है और एक शॉर्टर साइड है। ठीक है, तो शॉर्टर साइड, लॉन्गर साइड, ठीक है, सॉरी, लॉन्गर साइड एंड शॉर्टर साइड, वो दोनों चीज़ मुझे दिया हुआ है। इट मीन्स की लेंथ और ब्रेथ थोड़ा देर के लिए मान लो मैं। ठीक है, और दोनों के बीच का, किन दोनों के बीच का, ये जो लॉन्गर साइड है ए बी और सी डी, इनके बीच का हमको डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो फाइंड क्या करना है, शॉर्टर साइड का। शॉर्टर साइड आपका कौन है, बी सी और ए डी, इनके बीच का डिस्टेंस हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो थोड़ा वर्ड में इसको लिख लूँ जरा सा। फ्रॉम लॉन्गर साइड, अभी हम लॉन्गर साइड से क्या करते हैं, फ्रॉम लॉन्गर साइड को लेके। तो लॉन्गर साइड में आपको ए बी इक्वल्स टू सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस जो मेरा सी एल हम लिए हैं, सी एल। ठीक है, ये सी एल क्या है, मेरा डिस्टेंस है। ये सी एल मेरा क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस सी एल इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाइट, हाइट बोलेंगे इनको हम। और ये जो है मेरा, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये थोड़ा देर के लिए क्या कहलाएगा, मेरा बेस कहला जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर जिस पर बनता है वो साइड मेरा क्या कहलाएगा, मेरा बेस कहलाएगा। तो अब हम यहाँ से एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्या है पैरेललोग्राम, ए बी सी डी, ए बी सी डी इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बेस क्या है मेरे पास, 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट 4 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा लॉन्गर साइड को लेकर के, लॉन्गर साइड को मैंने बेस माना है तो उसके अकॉर्डिंग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या निकला, मेरा 60 सेंटीमीटर निकला। ठीक है, चलिए अब अगर हम शॉर्टर साइड को भी बेस मान करके एरिया निकालेंगे तो वो एरिया इस एरिया के क्या होगा, इक्वल होगा, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में बता रखा था। ठीक है, अब हम आते हैं फ्रॉम लॉन्गर साइड या फ्रॉम शॉर्टर साइड, फ्रॉम शॉर्टर, फ्रॉम शॉर्टर साइड। ठीक है, ये आपका यहाँ से अलग है। ठीक है, वो लॉन्गर साइड का हो गया। अब हम शॉर्टर साइड को लेते हैं। शॉर्टर साइड मेरे पास क्या है, बी सी इक्वल्स टू ए डी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर।
ठीक है, इनको हम क्या मानेंगे, अब हम इनको मानेंगे बेस, इनको अब हम क्या मानेंगे, बेस मानेंगे। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का जो हाइट है, इन दोनों के बीच का हाइट, इट मीन्स कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस का नाम है cm। ठीक है, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, ये ब्रैकेट में रहेगा, डिस्टेंस का नाम क्या है cm। ठीक है, और ये cm क्या है, परपेंडिकुलर टू AD, परपेंडिकुलर टू AD। और यहाँ पर मैंने लिखना भूल गया, CL जो है वो क्या है आपका, CL परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, चलिए AB, AB। ठीक है, चलिए, तो ये मुझे फाइंड करना है, यही तो मुझे फाइंड करना है। ठीक है, चलिए फाइंड करना है तो एरिया ले लेते हैं। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू बेस इंटू हाइट, और ये मेरा क्या कहलाएगा, ये हाइट कहलाएगा, ये हाइट कहला जाएगा। ठीक है, कौन सा हाइट कहलाएगा, cm, क्या कहलाएगा, cm हाइट कहलाएगा, किनका, शॉर्टर साइड के बीच का, और शॉर्टर साइड के बीच का डिस्टेंस ही आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो बेस हम यहाँ पर रखते हैं 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई, हाइट नहीं दिया हुआ है तो हाइट का जो नाम है cm वो हम यहाँ पर रख देंगे cm। ठीक है, चलिए ये फाइंड नहीं हुआ। 6, क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने बताया कि लॉन्गर साइड को बेस मान के एरिया निकालिए या शॉर्टर साइड को बेस मान के एरिया निकालेंगे पैरेललोग्राम का, तो दोनों ही एरिया क्या होगा हमारा, इक्वल होगा, दोनों एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो ये एरिया और ये, तो ये तो मुझे फाइंड करना है, तो 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई cm इक्वल टू दिस एरिया, जो मेरा एरिया लॉन्गर साइड की तरफ से निकला है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। cm फाइंड करना है तो cm इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको हम सेंटीमीटर कर देते हैं, 2 बार ले देते हैं, और cm के साथ में 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई था, वो 8 सेंटीमीटर आपका डिवाइड में आ जाएगा, सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर कट, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 15 ज़ा, अब हमारे पास क्या आ गया है, cm इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर बाई 2। अब हम इसको जब हम डिवाइड करेंगे, 15 लिखा हुआ है, ये 15 है, 15 में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 ज़ा 14, 1 बचा, डेसिमल 10, 2 5 ज़ा 10 सेंटीमीटर। ये आपका हाइट निकल गया, किसका हाइट निकल गया, शॉर्टर साइड के बीच का। इट मीन्स कि द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड, दोनों शॉर्टर साइड के बीच का डिस्टेंस 7.5 सेंटीमीटर मेरा निकल गया। अब आप इसको अपने कॉपी में चेक करेंगे कि ये 7.5 सेंटीमीटर करेक्ट है या नहीं, और चेक करने के लिए तो आपको वही चीज़ करना है, क्या करना है, 60 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 इंटू 7.5, तो 8 के साथ जब हम 7.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 60 निकल जाएगा। रख लो, देखो चेक कर लो यहाँ पर। ठीक है, ये तो मेरा है बेस, हाइट यहाँ है तो ठीक है, ये क्लियर है। यहाँ पर बेस था, अभी हम हाइट निकाले हैं 7.5, तो ये 7.5 मेरा करेक्ट है या नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, चेक करने के लिए इस जगह पे हम 7.5 रखेंगे। इट मीन्स कि 75 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 8 5 ज़ा 40 का 0 कैरी रहा 4, 8 7 ज़ा 56 और 4 60, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, एक डिजिट के बाद डेसिमल बैठा देंगे, 60 इक्वल टू 60। क्लियर? देन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है द हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम, द हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 1/3 ऑफ इट्स बेस। पैरेललोग्राम का जो हाइट है वो उसके बेस का क्या है, 1/3 है, बेस का 1/3 है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट कर रहा है कि इफ द एरिया ऑफ द
पैरेललोग्राम इज 108 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड इट्स बेस एंड हाइट। अब इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हमने फाइंड किए या सॉल्व किए उनमें मुझे बेस और हाइट मालूम था, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड हो गया। यहाँ पे मुझे बेस और हाइट का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। बेस और हाइट का क्या दिया हुआ है? स्टेटमेंट दिया हुआ है कि पैरेललोग्राम का जो हाइट है वो उसके बेस का 1/3 है। क्या है? हाइट बेस का 1/3 है। ठीक है, और एरिया दिए हुए हैं मुझे 108 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दिए हुए हैं। ठीक है, लीजिए पैरेललोग्राम फाइंड करते हैं। ये मेरा पैरेललोग्राम रहा। ठीक है, नाम दे दो आप ABCD। ठीक है, ABCD। ना तो इनका बेस दिया हुआ है ना तो हाइट फाइंड किया हुआ है। ठीक है, चलो हम अब ये यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि आपको जो बेस लेना है वो लॉन्गर साइड को बेस मानना है या शॉर्टर साइड को बेस मानना है। ये आप पर डिपेंड है, आप कौन सा साइड को बेस मानते हैं। चलिए हम नीचे लॉन्गर साइड को भी बेस मान लेते हैं। अगर ये लॉन्गर साइड मेरा बेस होगा तो इस पर जो परपेंडिकुलर आएगा वो हाइट कहलाएगा। ठीक है, चलिए मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ। 90 डिग्री का एंगल बना CM। ठीक है, चलिए बेस AB, उसका हाइट CM, और इस टोटल फिगर का एरिया कितना दिया हुआ है? 108 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। बेस और हाइट मुझे फाइंड करना है। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है? हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज 1/3 ऑफ इट्स बेस। किसका? बेस का 1/3 है। कौन? हाइट। तो बेस को पहले हम मान लेते हैं, हमको बेस नहीं दिया हुआ है तो थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि जो मेरा बेस है वो क्या है? x है। बेस को क्या मान लें हम? x मान लेते हैं। लेट, अब हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं। लेट द बेस बी x। बेस को मैंने क्या कर लिया? x मान लिया। अब अगर हमको बेस x मिल चुका है तो इसी बेस का 1/3, 1/3 करने का मतलब हो गया कि 1/3 कौन है? हाइट है। ऑफ लिखा हुआ, ऑफ का मतलब हो गया कि हम 1/3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या हो जाएगा? हाइट फाइंड हो जाएगा। तो देन द हाइट बी 1/3, 1/3 ऑफ इट्स बेस। बेस बोलेंगे तो ऑफ बेस, बेस का मतलब हो गया x। तो फाइनली क्या हो गया? ये x/3। ये रहा आपका हाइट और ये क्या है? बेस है। एरिया तो मुझे दिया हुआ है, लगाइए फॉर्मूला एरिया का। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट। क्या है मेरे पास? बेस x सेंटीमीटर, x है, सेंटीमीटर नहीं। वेरिएबल्स को हम सेंटीमीटर में नहीं लिखते हैं। x, y, a, b, c, d जो वेरिएबल हम मानते हैं उनको हम सेंटीमीटर मिलीमीटर में नहीं लेते हैं कभी भी, इसलिए वो मेरा x लिखा जाएगा। हाँ, जब इस वेरिएबल का एक एग्जैक्ट नंबर मुझे फाइंड हो जाएगा तब उस नंबर को हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो बेस x हो गया, इनटू हाइट क्या है मेरे पास? x/3 इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 108 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के नीचे में उसका वैल्यू लिखेंगे 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए। 108 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? ये 2x नहीं होगा। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? ये मेरा x स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 3। ठीक है,
जब हम x को x के साथ प्लस करेंगे तो यहाँ 1 छुपा हुआ है, यहाँ 1 छुपा हुआ है, तो ये मेरा 2x होगा। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मल्टीप्लाई सेम नंबर, अगर सेम चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्क्वायर के फॉर्म में हो जाए। अगर वो सेम चीज़ 2 बार है, इट मीन्स कि अगर 4 × 4 करें तो ये 4 स्क्वायर हो जाएगा। और अगर 3 × 3 लिखते हैं तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 3 2 बार लिखा हुआ तो दोनों का एक एक पावर क्या हो गया, ऐड हो गया। यहाँ पर इनके ऊपर में यहाँ पर एक्सपोनेंट 1 छुपा हुआ है। ठीक है, ये एक्सपोनेंट 1 छुपा हुआ है और ये क्या है, बेस है। तो जब बेस मेरा सेम रहता है तो बेस को कॉमन ले लेते हैं और दोनों के एक्सपोनेंट यानी कि दोनों के पावर को ऐड करके पावर 2 ले देते हैं, x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब 3 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा। इट मीन्स कि 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 × 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 8 या 24 का 4 कैरी रहा 2, 3 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 2, 3 1 जा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 324 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अभी एक्स का वैल्यू फाइंड नहीं हुआ है, आपका बेस एक्स है ना कि एक्स स्क्वायर है। अब मुझे ये स्क्वायर हटाना है। ठीक है, ये स्क्वायर जब हम हटाएंगे तो क्या होगा, ट्रांसपोज में। अब हम इस स्क्वायर को ट्रांसपोज कर रहे हैं आरएचएस की तरफ। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन या इक्वेशन वाले चैप्टर में हमने यह पढ़ा था कि एलएचएस से आरएचएस में या आरएचएस से एलएचएस में जब हम किसी नंबर को लेके जाते हैं या कोई भी चीज़ का ट्रांसपोजिंग करेंगे तो उनके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, वैल्यू भी चेंज हो जाते हैं। इट मीन्स कि अगर इधर माइनस में लिखा हुआ है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जैसा कि इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में जब हम दोनों लॉन्गर साइड और शॉर्टर साइड के एरिया को जब हम इक्वल कर रहे थे तो वहाँ पर मेरे पास क्या हो रहा था कि जो शॉर्टर साइड के साथ में जो बेस दिया हुआ था उसको हम डिवाइड के फॉर्म में उधर लिखे थे। आप क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में देख सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में था, आरएचएस में जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पर क्या है कि ये स्क्वायर के फॉर्म में है। तो जब हम स्क्वायर को आरएचएस की तरफ लेके जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, मेरा रूट में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, रूट में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू अंडर रूट 324। क्लियर। अभी मैं रूट लेके बताता हूँ। अगर आपको रूट नहीं समझ में आ रहा है, आपने चैप्टर इससे पहले वाले एक्सरसाइज या चैप्टर में आप स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स पढ़ चुके हैं, तो आपको रूट अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, क्लास 5 में भी था, 6 में भी था स्क्वायर रूट्स। अभी मैं रूट लेके फाइंड करता हूँ, फिर विदाउट रूट लेके भी मैं क्या करूँगा, फाइंड करूँगा। ठीक है, चलिए जब रूट के अंदर में कोई नंबर आता है तो उसका हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, क्यों प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए करना है क्योंकि इसका हमको पेयर बनाना है। दो सेम नंबर का पेयर बनाना है, क्योंकि पावर 2 चेंज होकर रूट में आया है। तो 324 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, 4 है लास्ट में, 2 से कीजिए, 2 1 जा 2, 1 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, और यहाँ क्या आ जाएगा, 9 9 जा। अगर हम 3 से लगाते हैं, लगाइए 3 से, 3 2 जा 6, 2 21, 3 7 जा 21, फिर 3 से अगर लगाएंगे 3 9 जा 27, फिर 3 से करेंगे 3 3 से 9 हो गया। तो x इक्वल टू अंडर रूट, क्योंकि रूट के अंदर का ही हम प्राइम फैक्टराइजेशन किए। प्राइम फैक्टराइजेशन करने का मतलब हो गया कि जितने नंबर से हम उसको कट करेंगे उन सारे का मल्टीप्लाई इसके बराबर होना चाहिए। क्या क्या आया, 2 2 3 3 3 3, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हमारा क्या है, ये स्क्वायर रूट है। ये क्या है, स्क्वायर रूट है। जब स्क्वायर रूट के अंदर में नंबर पेयर में रहते हैं तो उनका हम पेयरिंग करेंगे। ये रहा पेयरिंग। अब जो पेयरिंग है उस
अब हमको ये रूट हटाना है क्योंकि x का हमको क्या चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए नंबर में, ना कि हमें रूट में नंबर चाहिए। अगर वो रूट में मांगता तो फिर मेरा रूट अंडर 324 मेरा आंसर हो जाता। ठीक है, तो मुझे रूट में नहीं चाहिए, मुझे एग्जैक्ट नंबर में चाहिए। ठीक है, रैशनल नंबर में चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि ये दो 2 के पेयर में से एक 2 बाहर आ जाएगा, इनटू एक दोनों 3 के में से एक 3 बाहर आ जाएगा, इनटू और ये दोनों 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा। तो फाइनली x इक्वल टू क्या हो गया, 3 3 या 9, 9 2 या 18। अब इसको हम सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमने क्या किया, x किसको माने हैं, x हम माने हैं बेस को। इट मीन्स कि बेस आपका फाइंड हो गया 18 सेंटीमीटर और हाइट क्या है मेरा, x/3। x/3 कहने का मतलब हो गया 18/3, 3 6 18, यानी कि 6 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, हाइट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ फाइनली आपको, फाइनल है क्या लिख दूँ मैं यहाँ पर आपको, बेस इक्वल टू 18 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। 18 6 108, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी आपका क्या दिया हुआ है, 108 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि x इक्वल टू 18 सेंटीमीटर आपको मिल गया। क्लियर, हमारा आंसर तो आ गया। लेकिन अगर आपको ये रूट नहीं समझ में आ रहा है कि ये रूट होता क्या है, ठीक है, तो चलिए अब हम रूट को नहीं करके अब हम क्या करेंगे कि उसको सॉल्व करेंगे बिना रूट का। यहाँ तक आप समझ लिए। अब हम इस चीज़ को दोबारा क्लियर करते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको थोड़ा सा बॉक्स में अंडर लेके आ जाते हैं। ठीक है, चलिए क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 324 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं इरेज इसलिए नहीं किया हूं ताकि मुझे पेयरिंग करने में इक्वल हो। एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स को ही हम एक्स स्क्वायर किए थे। ठीक है, तो दोबारा से इसको आप कर लीजिए, एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 324 का प्राइम फैक्टर मेरे पास क्या है, 2 2 3 3 3 3। इट मीन्स कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, बांटते हैं क्या, एक और 3 आएगा, सॉरी 3 आएगा। ठीक है, 3 3 = 9, 3 3 = 9, 2 2 = 4। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि ये दो 3 को लिखूँगा 9 इंटू इसके साथ एक 2 रख देते हैं, बड़ा वाला मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई ही है, ग्रुप कर रहा हूँ मैं, पेयर कर रहा हूँ। फिर ये दोनों 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 = 9 इंटू एक जो 2 यहाँ पर था वो 2 यहाँ पर आ गया। इट मीन्स कि अब हमारे पास क्या हो गया, x इंटू एक्स इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 18। क्या है, इधर भी एक x, x 18 18, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं x इक्वल टू 18। ये x इसके लिए हो गया और ये वाला उसके लिए हो गया। तो ऐसा करना नहीं है, लेकिन मैं ये सब समझाने के लिए बता रहा हूँ कि x इंटू एक्स इक्वल टू 18 इंटू 18। तो हम ये समझ सकते हैं, ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू मेरा क्या हो सकता है, 8 हो सकता है। क्लियर, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब 2 गुना, ट्वाइस का मतलब 2 गुना। ठीक है, पैरेललोग्राम का बेस क्या है, 2 गुना है। किसका, ऑफ इट्स हाइट, हाइट का नहीं, पैरेललोग्राम के बेस के साथ में जो हाइट दिए हुए हैं उस हाइट का 2 गुना है कौन, हमारा बेस। ठीक है, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मुझे दिया हुआ है 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द बेस ऑफ एंड द हाइट। तो इस यहाँ पर भी आपको बेस और हाइट क्या करना है, फाइंड करना है। बेस और हाइट आपको फाइंड करना है। दोनों ही नहीं दिए हुए हैं,
और ये दोनों ही मुझे फाइंड करना है, बेस और हाइट मुझे फाइंड करना है। और यहाँ पर मुझे कह रहा है कि बेस 2 गुना है किसका, हाइट का, तो हम यहाँ पर हाइट को मानेंगे x मानेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर से एक बार क्वेश्चन समझिए, द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस ऑफ इट्स बेस, सॉरी ऑफ इट्स हाइट। पैरेललोग्राम का जो बेस है वो 2 गुना है, किसका 2 गुना है भाई, हाइट का 2 गुना, यानी कि हाइट जितना सेंटीमीटर होगा उसका 2 गुना कौन होगा, हमारा बेस होगा। हाइट जितने भी फाइंड होंगे, जितने भी सेंटीमीटर का या मीटर का मेरा फाइंड होगा, सॉरी सेंटीमीटर ही, एरिया सेंटीमीटर में है तो बेस और हाइट भी आपके सेंटीमीटर में होंगे। तो हाइट आपका मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर हाइट निकलता है, तो 2 का 2 गुना कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, तो वो 4 सेंटीमीटर आपका क्या होगा, बेस हो जाएगा, क्योंकि बेस 2 गुना है किसका, हाइट का 2 गुना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट द हाइट बी x, हाइट को हमने क्या माना, x मान लिया, ठीक है। देन द बेस बी 2 गुना, अगर x है तो x का 2 गुना क्या हो जाएगा, 2x, क्लियर, x का 2 गुना क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। 2 गुना बोल रहा है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, मैंने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट तैयार कर लिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, बेस 2 गुना है किसका, हाइट का, हाइट को x मानते हैं तो बेस क्या हो जाएगा मेरा 2 गुना यानी कि 2x हो जाएगा। एरिया दिया हुआ है तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, लगाइए एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मैं पैरेललोग्राम पूरा सेंटेंस में नहीं लिख रहा हूँ, पैरेललोग्राम का ये सिंबल है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिखते हैं LLGM इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस एंड हाइट। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मुझे क्या दिया हुआ है, 512 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू बेस की जगह हम क्या लिखेंगे, 2x को, इंटू हाइट की जगह हम क्या लिखेंगे, x को लिखेंगे, ठीक है। अब आप ये देखिए x के साथ ये वाला 2 मल्टीप्लाई में है तो इसको और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, 502 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। ये जो 2x था उसी को मैं अलग अलग कर दिया हूँ, 2 इंटू एक्स, और ये वाला x तो आपको हाइट का है वो यहाँ पर आ गया, क्लियर। चलिए अब ये 2 इन दोनों x के साथ में या इस वाले x के साथ में क्या है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ट्रांसपोजिंग आके क्या हो जाएगा, वो RHS से LHS में आके डिवाइड हो जाएगा, RHS से LHS में आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। चलिए 512 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू x इंटू एक्स रहने दीजिए, मैं अभी स्क्वायर नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि आप क्लास 7 में है, आपको स्क्वायर रूट नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही हम उसको अलग अलग करेंगे। चलिए कट कीजिए इसको, 2 से अगर हम इसको कट करते हैं, 2 2 जा 4, 1 11, 2 5 जा 10, 1 12, 2 6 जा 12, तो क्या आ गया 256। अब आप इसको रफ में भी करके डिवाइड कर लेंगे तो 512, 2 2 जा 4, 1 ऊपर से 1 आएगा, 2 5 जा 10, 1 12, 2 6 जा 12, 256, ठीक है, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू x इंटू एक्स। चलिए ये बॉक्स में मैं पहले ही कर देता हूँ, इसको इधर ले लेते हैं, कुछ नहीं होगा, x इंटू एक्स इक्वल टू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं यहाँ पे ट्रांसपोजिंग नहीं किया हूँ, आप ये नहीं सोचना कि सर x इंटू एक्स तो RHS में लिखा हुआ था, अब उसको LHS में लाए तो साइन क्यों नहीं चेंज किए। मैं यहाँ पे ट्रांसपोजिंग नहीं किया हूँ, जस्ट सिर्फ क्या किया हूँ, शिफ्ट किया हूँ, ठीक है, इधर को उधर वाले में और उधर वाले को इधर वाले में, ताकि x इक्वल टू मेरा इजी से क्या हो जाए, फाइंड हो जाए। चलिए अब
जैसे x के दो पेयर हैं तो 256 के भी मुझे क्या करना है, दो पेयर निकालने हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में, जिस तरह से x हमारे मल्टीप्लाई में। चलिए 256 का आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। लीजिए 256 का प्राइम फैक्टर, 2 1 जा, 2 2 जा 4, 1 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। क्लियर? x इंटू एक्स इक्वल टू कितने 2 हैं पहले आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 हमको फाइंड हो गए और लास्ट में मुझे लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इनको क्या करना है, जिस तरह से x के दो पेयर हैं, इन सारे नंबर को दो सेम पेयर में चेंज करना है। तो 8 हैं तो 4 को एक जगह कीजिए, 4 एक जगह आ जाएंगे और ये 4 एक जगह पे आ जाएंगे। इट मीन्स कि 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 इंटू 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो अब इसको भी आप क्या कीजिए कि 1 सेंटीमीटर इसको दे दीजिए और 1 सेंटीमीटर इसको दे दीजिए। ठीक है, अब जिस तरह से x और x पेयर में है, इसका मतलब है कि अगर ये दोनों x बराबर है तो ये दोनों भी आपको बराबर दिख रहे हैं। तो फाइनली हम क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू 16 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और x हम किसको माने हैं, हाइट को माने हैं। तो हाइट क्या हो जाएगा मेरे पास, 16 सेंटीमीटर। उसी के अकॉर्डिंग हाइट का ट्वाइस है, हाइट का ट्वाइस है कौन, बेस, यानी कि 2x। तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 16, फाइनली क्या हो गया ये 32 सेंटीमीटर हो गया। 32 क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया। तो अब हम इसको फाइनल आंसर का जब हम रूप देंगे, फाइनल आंसर के रूप में हम हाइट को x माने थे, x इक्वल टू 16 निकल चुका है। तो हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट इक्वल टू 16 सेंटीमीटर और बेस को मैंने 2x माना, ट्वाइस माना। तो बेस इक्वल टू 2x, इट मीन्स कि 2 इंटू एक्स 16 है तो यहाँ पर भी 16 आ जाएगा सेंटीमीटर में, 16 टू जा 32 सेंटीमीटर। एक आंसर ये है और दूसरा आंसर ये है। क्लियर? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 10 में कर रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इन विच एरिया ऑफ रोम्बस बोल रहा है। ठीक है, और रोम्बस भी क्या है, ये रोम्बस भी एक तरह का क्या है, पैरेललोग्राम है। क्यों? क्योंकि इनके भी अपोजिट साइड्स, एक अपोजिट साइड्स नहीं, इनके भी दोनों अपोजिट साइड्स, एक अपोजिट साइड ये और एक अपोजिट साइड्स ये, दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ये साइड इसका पैरेलल है और ये साइड इसका पैरेलल है, इसलिए तो हम इसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं। और रोम्बस के क्या है कि चारों साइड्स इक्वल होते हैं। जिस तरह से स्क्वायर के चारों साइड्स आपके इक्वल होते हैं, उसी तरह से रोम्बस के भी चारों के चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बस स्क्वायर और रोम्बस में फ़र्क ये है कि स्क्वायर के ऑल एंगल्स 90 90 90 के होते हैं और रोम्बस के क्या है कि एक एंगल 90 से छोटा होगा, एक 90 से बड़ा होगा। लेकिन इन दोनों एंगल को जब हम सम करेंगे, इट मीन्स कि ये दोनों एंगल क्या कहलाएगा, मेरा एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे मिला था एक एडजेसेंट साइड वाला क्वेश्चन मिला था। तो एडजेसेंट साइड किसको बोले थे हम, जिन दो साइड का मीटिंग पॉइंट एक एंगल पर होगा, एक ही एंगल पर, तो वो दोनों साइड क्या कहलाता, मेरा एडजेसेंट साइड कहलाता। लेकिन यहाँ पर एडजेसेंट एंगल है,
आपके क्वेश्चन में एडजेसेंट एंगल नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एडजेसेंट एंगल किसको बोलेंगे, एक साइड पर कोई सा भी आप साइड ले लीजिए। अगर साइड ए बी को ले लेते हैं तो साइड ए बी में एक एंगल ए है और दूसरा एंगल बी है, तो ये दोनों एंगल एक ही साइड पर बने हुए हैं, तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएगा, आपका एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। और एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है जब उनको हम ऐड करेंगे तो 100 क्या होगा, 80 होगा। ठीक है, तो रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल होते हैं जैसे स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, सिर्फ एंगल का डिफरेंस है। स्क्वायर के चारों एंगल आपको 90 90 90 के मिलेंगे, और रोम्बस के जो एंगल हैं तो दो एंगल आपको 90 से छोटा मिलेगा और दो एंगल आपको 90 से बड़ा मिलेगा। और उतना भी बड़ा नहीं 90 से बड़ा, लेकिन 180 से क्या होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए, ताकि दोनों को सम करने पर क्या हो जाए, वो फिर 180 के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पर मुझे कह रहा है कि अब जब इस वाले पैरेललोग्राम को हम देखते हैं तो इनके चारों साइड्स इक्वल हैं। इसका मतलब है कि हम किसी भी बेस को अगर हम ले लेते हैं, चाहे अब यहाँ तो लॉन्गर और शॉर्टर है नहीं, क्योंकि चारों के चारों साइड्स हमारे क्या हैं, इक्वल है। जब चारों साइड्स इक्वल हैं तो मैं किसी को भी बेस मान लेता हूँ। चलो मैंने नीचे वाले को बेस माना और इस पर एक परपेंडिकुलर डाला हूँ जिसका नाम मैं दे दूँ CM। CM क्या है, परपेंडिकुलर है, और उस परपेंडिकुलर को ही हम क्या कहेंगे, हाइट कहेंगे। परपेंडिकुलर को ही हम क्या कहेंगे, हाइट कहेंगे। तो हाइट मेरे पास क्या है, 7.5 है, और इच साइड जो आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये चारों के चारों साइड्स क्या हैं, 12 सेंटीमीटर है, और इन्हीं चारों साइड्स में से हम किसी भी साइड्स को क्या करेंगे, बेस मान लेंगे। ठीक है, चलिए, तो मैंने इसी साइड को बेस माना है। ठीक है, ये मेरा बेस हो गया और हाइट मुझे दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ रोम्बस कहने का मतलब है कि रोम्बस क्या है मेरा, रोम्बस एक पैरेललोग्राम है। रोम्बस क्या है मेरा, एक पैरेललोग्राम है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस, और रोम्बस क्या है मेरा, ये एक पैरेललोग्राम है। इक्वल टू क्या होता है, बेस इनटू हाइट। बेस कहने का मतलब हो गया कि यही आपका हो जाएगा साइड इनटू हाइट। ठीक है, चलिए, अब साइड क्या है मेरे पास, 12 सेंटीमीटर, इनटू हाइट मेरे पास है 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 12 इंटू 75, 12 इंटू 75, 5 2 10 का 0 कैरी 1, 5 1 5 6, 7 2 14, 1 7 8, ऐड कीजिए 0, 6 4 10 का 0 कैरी 1, 1 और 8 9। डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ पर भी मैं डेसिमल के बाद क्या करूँगा, 8 डिजिट दूंगा। तो फाइनली मेरे पास क्या हो गया, 900 डेसिमल सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आ गया मेरे पास, 90 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया आपको फर्स्ट क्वेश्चन का। किसका, फर्स्ट क्वेश्चन का, क्योंकि यहाँ पर मुझे एरिया ऑफ रोम्बस जो फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ रोम्बस के मुझे दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जिसके साइड्स 12 सेंटीमीटर थे और उनका हाइट 7.5 सेंटीमीटर था। ठीक है, साइड्स कहने का मतलब हो गया कि इनके बेस के बारे में बोल रहा है। ये साइड्स को हम लोग क्या मानते हैं, बेस मानते हैं। जब मेरे पास दूसरा वाला जो पैराग्राम था, जिसका जहाँ पर मुझे लॉन्गर और शॉर्टर साइड मिल रहा था, तो लॉन्गर साइड को भी हम बेस मानते थे और शॉर्टर साइड को भी हम बेस मानते थे, लेकिन एरिया तो आपको दोनों से इक्वल आएगा। चाहे शॉर्टर साइड को लेके कीजिए या लॉन्गर साइड को लेके आप एरिया निकालिए, आपको एरिया दोनों से क्या निकलेगा, इक्वल निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्टर लॉन्गर है ही नहीं। क्यों, क्योंकि इनके चारों के चारों साइड्स के हमारे इक्वल हैं। जब इक्वल हैं तो आप बेस मान लो, साइड को ही बेस मान लो। तो बेस इंटू हाइट इक्वल टू 12 इंटू 75, इट मीन्स 90 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 1 रहा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी आ रहे हैं, अरेज कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में ये सारे इरेज हो जाएंगे। 12 को भी इरेज कीजिए। चलिए, 7.5 भी मेरा इरेज हो जाएगा। ये वही रोम्बस है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करें, अब फ्रेश रोम्बस बना। साइड क्या दिया हुआ है मेरे पास, 2 dm, डेसीमीटर, 2
डेसीमीटर, 2 डेसीमीटर, सॉरी डीएम, 2 डीएम, 2 डीएम, ठीक है। हाइट 12.6, 12.6 दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, ध्यान देने की बात है, बेस डेसीमीटर में, हाइट सेंटीमीटर में। तो एरिया फाइंड करने के लिए आपके यूनिट्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यूनिट्स सेम होने चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले राइट साइड में एक चार्ट दिया था आपको, मेजरिंग चार्ट में। डेसीमीटर को सेंटीमीटर में ले जाने के लिए क्या करना है, नीचे से ऊपर जाना है, मिली सेंटी डेसीमीटर, ठीक है। तो डेसीमीटर को हमें किस में ले जाना है, सेंटीमीटर में ले जाना है। इट मीन्स कि एक गैप हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले आप इसको इक्वल कर लीजिए, 2 × 10, इट मीन्स कि 20 सेंटीमीटर है। अब आपको साइड क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन में इरेज करके डेसीमीटर को इरेज कर देना है, और हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। क्लियर। फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कहने का मतलब हो गया और रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस बोल रहा है, और रोम्बस मेरा पैरेललोग्राम है, इसलिए मैंने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इट मीन्स कहने का रोम्बस हो गया, इक्वल टू बेस इंटू हाइट, और ये बेस क्या है मेरे पास, साइड है, यानी कि साइड इंटू हाइट भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि रोम्बस में हम बेस ना बोल के, अगर हम, क्योंकि इसके चारों साइड्स इक्वल हैं, तो हम यहाँ पर साइड साइड यूज करते हैं, तो वो साइड ही मेरा क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, ठीक है। तो चलिए, बेस क्या है मेरे पास, 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट 12.6 सेंटीमीटर। चलिए, 126 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 6 are 12, सॉरी 2 6 are 12 का 2 कैरी रहा 1, 2 2 4 और 1 5, 2 1 2। अब आप क्या लिखेंगे, 2 5 2, मैंने जीरो नहीं लिखा था, वो जीरो यहाँ पे आ जाएगा। डेसिमल के बाद एक डिजिट है, एक डिजिट के बाद हम डेसिमल बैठाएंगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। डेसिमल के बाद जीरो है तो कोई वैल्यू नहीं, तो 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का एरिया निकल गया कि एरिया ऑफ रोम्बस whose side is 2 decimeter, it means कि 2 × 10 20 सेंटीमीटर, हाइट इज 12.6, मल्टीप्लाई करेंगे 252 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया मेरा निकल गया। दोनों क्वेश्चन का एरिया मेरा क्या हो गया, फाइंड हो गया।